मेरा नाम चिनामी है और जब मैं 12 साल की थी तो मैं जापान से इतनी दूर अमेरिका शिफ्ट हो गई। यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने महसूस की वो ये थी कि यहाँ हर चीज कितनी बड़ी थी। घर, खाने के हिस्से, पोर्शंस, गाड़ियां, अमेरिका में हर चीज बहुत बड़ी थी और मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं अपनी माँ के साथ जिस रेस्टोरेंट में भी जाती, जितना हो सकता खाना खाती और हमेशा दोबारा मांगती, जिससे मेरी अम्मी बिल्कुल शर्मिंदा हो जाती, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी और हमें निकलने से पहले मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना पड़ा क्योंकि मैं उसे तवील अरसे तक दोबारा नहीं देख पाती। हम दोनों बहुत रोए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अमेरिका में जितना हो सके मजा करूंगी क्योंकि यहाँ शिफ्ट होने के मामले में मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। जैसा कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा, स्कूल में कुछ बच्चे बहुत बुरे थे क्योंकि मैं अलग दिखती थी और शुरू में अंग्रेजी भी अच्छी नहीं बोल पाती थी, लेकिन मैंने उनकी खौफनाक हरासानी, बुलिंग की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करने दिया। मैं पुरएतमाद थी और खुद को जानती थी, इसलिए मैं हमेशा अपना सर उठाकर चलती थी और किसी की कही या की गई बात का अपने एहसासात पर असर नहीं पड़ने देती थी। बदमाश बुलीज इस अंदाज के बिल्कुल आदी नहीं थे। इसने उन्हें उलझन में डाल दिया और वो सर खजाने लगे। मुझे लगता है कि वो पहले कभी मेरे जैसे किसी शख्स से नहीं मिले थे। चुनाचा बिल आखिर उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। एक दिन मेरी माँ ने पूछा कि स्कूल में मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि वो सब बदतमीज है। मेरी माँ ने कहा, मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। मुझे यकीन है कि इनमें से बहुत से बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे तुम कह रही हो, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होंगे। ये भी होंगे ना? मुझे तुम्हारा ये खुद मुख्तार होना पसंद है, लेकिन हर किसी को एक दोस्त की जरूरत होती है। सच तो ये था कि मेरी माँ वो बात जानती थी जिसे मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी, और वो ये थी कि जितनी मैं अपने आप के साथ मुतमिन थी, मैं नए दोस्त बनाने या किसी को डेट करने से इतनी ही खौफजदा थी। जापान में मेरी माँ की नौकरी की वजह से हम कम से कम 6 बार शिफ्ट हुए थे। हर बार जब हम किसी नए कस्बे या शहर जाते, मुझे अपने बेहतरीन दोस्तों या बॉयफ्रेंड्स में से किसी को अलविदा कहना पड़ता। हर बार मेरा दिल टूट जाता और मैं हमेशा अपनी माँ से पूछती कि क्या हम कम से कम चंद साल एक ही जगह रह सकते हैं ताकि मेरे कुछ सच्चे दोस्त बन सके, लेकिन वो कहते कि वो इसकी गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ अपने आप पर भरोसा करूंगी। लेकिन सच ये था कि मैं हर वक्त सिर्फ अपने और अपनी बिल्ली के साथ वक्त गुजारते गुजारते काफी बोर और अकेली हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं दोस्त नहीं बना सकती थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं अकेले लंच करती, अकेले घर पैदल जाती और हर वीकेंड वीडियो गेम्स खेलने या अपनी बिल्ली को तफरीही लिबास पहनाने में गुजार देती। यहाँ तक कि एक दिन जब मैं 8वीं जमात में थी, मैक्स नामी एक लड़का मेरी लंच टेबल पर आया और मेरे सामने बैठ गया। वो इस तरह बातें करने लगा जैसे हम एक दूसरे को जिंदगी भर से जानते हो, और मेरे पास डरने का वक्त ही नहीं था, जैसा कि मैं बाकी सबके साथ डरती थी, क्योंकि खैर इसने मुझे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिया। मैंने अम्मी को बताया कि मैं अब मैक्स से बात नहीं करूंगी, मबादा हमें दोबारा शिफ्ट होना पड़े, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इस बार हम यहाँ तवील अरसे तक रहेंगे, इसलिए मैं एक सच्चा दोस्त तलाश करने की कोशिश करूंगी। कर सकती हूँ। तब से मैक्स और मैं बेहतरीन दोस्त बन गए। उसने मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद की और मैंने उसे कुछ जापानी सिखाई, लेकिन वो उसमें बहुत बुरा था। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे क्योंकि हम इतने अच्छे दोस्त हैं। हम सिर्फ दोस्त ही रहे, यहाँ तक कि जब हम बड़े हुए और हाई स्कूल गए, हम में से किसी के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात नहीं थे। और शुक्र है ऐसा ही था, क्योंकि जब लड़कों की बात आती तो वो मेरा सबसे बड़ा मददगार था, जो कि एक अजीब बात थी क्योंकि इसका खुद का लड़कियों से मुसलसल ब्रेकअप होता रहता था। मैंने उसे उन लड़कियों के बारे में खबरदार करने की कोशिश की जिन्हें वो डेट कर रहा था। वो सब सखी, शालो और कम अकल थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी जब तक कि इसके पास एक खूबसूरत लड़की होती। वो खुद को दुनिया के 7वीं आसमान पर महसूस करता, लेकिन यकीनन वो हमेशा उसका दिल तोड़ देती और उसे किसी और के लिए छोड़ देती, जिससे वो मजीद उदास हो जाता। और ये साबित करने के लिए कि वो, जैसा कि वो खुद कहता था, एक हारा हुआ इंसान नहीं है, मजीद खूबसूरत लड़कियों को डेट करना चाहता, और ये चक्कर दोबारा शुरू हो जाता। मैंने कहा, तुम वाकई इससे बेहतर के हकदार हो मैक्स। मैक्स ने जवाब दिया, उन लड़कियों के मुताबिक नहीं जिन्हें मैं डेट करता हूँ। वो मुझे हमेशा किसी मजबूत या ज्यादा होशियार लड़के के लिए छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें इसके अलावा इसी चीज की परवाह नहीं होती कि कोई कितना मकबूल है। मैंने कहा, तुम मेहरबान, तफरीही और वाकई ख्याल रखने वाले हो। तुम किसी ऐसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते जो खुद ऐसी हो? मैक्स ने कहा, जरा देखो बात किनसे कर रही है, तुम तो किसी को डेट ही नहीं करती। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हर वक्त डेट्स पर जाती हूँ। मैक्स ने बोला, हाँ, एक डेट, और फिर उसके बाद चाहे वो कितना ही कूल क्यों ना हो, तुम उनसे बात करना बंद कर देती हो। बहुत से वाकई अच्छे लड़के कम से कम तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करना चाहते हैं, और तुम उन्हें कभी मौका ही नहीं देती। मैंने पूछा, जैसे कौन? मैक्स ने गिनवाया। वहाँ जॉर्ज था जिसके बाल जेल वाले थे और वो नफीस बास्केट पहनता था, टॉम जिसने तुम्हें डांस के लिए पूछा था, और पैट जिसके पास ज्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन वो वाकई बहुत अच्छा है। वैसे भी सिंगल रहने में ऐसी क्या खास बात है? मैंने कहा, हर किसी को डेट करने में क्या बुराई है? तुम ये सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम गैर महफूज हो, और तुम सिर्फ इसलिए सिंगल हो क्योंकि तुम डरी हुई हो। ये एक मौजज़ा है कि हम दोस्त भी बन गए। तुम बस अपनी अहमक बिल्ली के साथ अकेले रहना चाहती हो। अगर तुम मोहतात ना रही तो तुम जिंदगी में बहुत सी बेहतरीन चीजों से महरूम हो जाओगी। और क्या होगा अगर तुम अपने ख्वाबों के शहजादे से मिलो और उसे मौका ही ना दो? मैंने जवाब दिया, ठीक है, अगर अपने ख्वाबों की लड़की से मिलना तुम्हारे हाथ में हो तो तुम शायद उसे किसी ऐसी लड़की के लिए छोड़ दोगे जिसके पास महंगी गाड़ी और खूबसूरत चेहरा हो, जिसे ये भी ना मालूम हो कि जापान कहाँ है। तुम्हें मालूम है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। अचानक वो खामोश हो गया और बस दूर देखने लगा। मैंने सोचा कि शायद मैंने वाकई उसकी तौहीन कर दी है, लेकिन फिर वो मुस्कुराया और बोला, तुम ठीक कह रही हो। क्या होगा अगर हम 1 महीने के लिए अपनी तर्ज जिंदगी तब्दील कर ले, ये देखने के लिए कि क्या होता है? मैंने पूछा, तर्ज जिंदगी तब्दील कर ले? मैक्स ने कहा, हाँ, तुम उन अच्छे लड़कों में से किसी के साथ जाओ जो तुम्हें पसंद करते हैं, कम से कम 3 दिन के लिए, और मैं किसी ऐसी लड़की को डेट के लिए पूछूंगा जो जानती हो कि जापान कहाँ है, और शायद जो मुझे किसी फुटबॉल कैप्टन के लिए ना छोड़े।
मैं घबरा गई। किसी को 3 डेट्स के लिए डेट करना, ये तो अमली तौर पर एक रिश्ता बन जाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अचानक मेरा सांस फूलने लगा, मेरी हथेलियों पर पसीना आ गया और मुझे मतली होने लगी। मैक्स ने पूछा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन इससे पहले कि उसे दोबारा पूछने का मौका मिलता, मैं कैफेटेरिया से भाग खड़ी हुई और बाथरूम में छिप गई। मैंने उसके बाद पूरा दिन उससे किनारा कशी इख्तियार की और इतनी तेजी से घर भागी कि वो मुझे कभी पकड़ ना सके। मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जितना सोचती थी इससे कहीं ज्यादा डरी हुई थी। जब मैं घर पहुंची तो अम्मी ने मुझे परेशान देखा और पूछा, अजीजम क्या बात है? मैंने कहा, मैक्स चाहता है कि मैं किसी अच्छे लड़के को डेट करूं और खुश रहूं। कितना बदतमीज है वो। अम्मी ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। ओह, वैसे भी तुम्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, चलो यहाँ हम मुत्तफिक है। अम्मी ने कहा, तुम्हें तो वैसे भी बॉयफ्रेंड रखने की इजाजत नहीं है। मैंने हैरत से पूछा, क्या, कब से? अम्मी ने कहा, जब तुम छोटी थी तो ठीक था, लेकिन अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, इसलिए कोई लड़का नहीं। तुम्हारे पास कॉलेज की तैयारी के लिए बहुत कुछ है। माजरत अजीजम। मैं फौरन मैक्स के घर भागी और उसे बताया कि मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। मैक्स ने पूछा, तुम्हारा फैसला कैसे बदल गया? तुम तो पहले घबरा गई थी। मैंने कहा, मेरी माँ ने कहा कि मैं नहीं कर सकती। मैक्स ने कहा, आहा, ये समझ में आता है। री हुई नहीं हो? तुम्हारा मतलब है कि क्या होगा अगर मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं और फिर हमें दोबारा शिफ्ट होना पड़े और शायद ये काम ना करे और मैं टूटी हुई, खोखली, उदास और रोती हुई रह जाऊं जैसे हर दूसरी बार जब मैं किसी के करीब हुई थी। हाँ, तो ये आसान है, मैं बस मोहब्बत में नहीं पड़ूंगी। और तुम एक आम लड़की को डेट करने जा रहे हो जो सुपर मॉडल जैसी नहीं दिखती। मैक्स ने कहा, अरे मैं इतना सती नहीं हूँ, मैं उन्हें सिर्फ इसलिए डेट करता हूँ क्योंकि इससे मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसी के साथ रहने की ये कोई अच्छी वजह नहीं है। मैंने पूछा, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? मैक्स ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं किसी ऐसी लड़की को डेट करूं जिसे मैं वाकई पसंद करता हूं और वो मुझसे ब्रेकअप कर ले, तो वो इसलिए नहीं होगा कि वो ज्यादा मकबूल होना चाहती है, बल्कि इसलिए होगा कि मैं वाकई उसके लिए काफी अच्छा नहीं था। मैं नहीं जानता कि मैं उसे बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। मैक्स ने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पूरी जिंदगी खौफजदा नहीं रह सकती और तुम पूरी जिंदगी गैर महफूज रहकर ऐसी लड़कियों को डेट नहीं कर सकते जो तुम्हारी परवाह भी नहीं करती। मैक्स ने कहा, ठीक है, लेकिन हम दोनों को ये करना होगा, ठीक है? हमने हाथ मिलाया और उसे ऑफिशियल कर दिया। हदारियों हॉल्स में घूमती रही ताकि कोई ऐसा परफेक्ट लड़का ढूंढ सकूं जो बोरिंग या मगरूर ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा परकशिश, होशियार या ख्याल रखने वाला भी ना हो। ये जितना मैंने सोचा था इससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। मुझे टीचर पसंद आया जो बास्केटबॉल खेलता था और बहुत परेतमाद था, लेकिन इस वजह से वो बहुत ज्यादा परकशिश लग रहा था, इसलिए मैंने तलाश जारी रखी। बिलाखिर मुझे शॉन मिला जो मेरा पड़ोसी था। वो खामोश और बाअदब था, लेकिन वो कोई खेल नहीं खेलता था और ना ही थिएटर ड्रामों में हिस्सा लेता था। इसका सिर्फ एक दोस्त था और मेरे ख्याल में उसे क्लास में ज्यादातर C ग्रेड मिलते थे। वो परफेक्ट था, ना ज्यादा परेतमाद, ना ज्यादा होशियार, वो बस औसत दर्जे का था। मैंने जाकर कहा, हाय शॉन, क्या तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो? उसने कहा, कूल। मैंने कहा, आज रात 7 बजे मेरे घर आओ और मुझे ले जाओ। बिलाखिर मुझे शॉन मिला जो मेरा पड़ोसी था, जो खामोश और बाअदब था, लेकिन वो बहुत ज्यादा परकशिश लग रहा था। इस वजह से पहले वो नहीं आया। मैंने उसे फोन किया या पूछा, अरे तुम्हें मुझे लेने आना था? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं आना था। मैंने कभी तुम्हारे साथ डेट पर जाने की हामी नहीं भरी थी। मैं हैरान रह गई, क्या वो मुझे डेट नहीं करना चाहता था? मेरी पूरी जिंदगी में मैं कभी किसी ऐसे लड़के से नहीं मिली थी जो मुझे डेट ना करना चाहता हो, सिवाय स्कूल के बदमाशों के। मैंने पूछा, क्या तुम कोई बदमाश बुली हो? शॉन ने कहा, नहीं, मैं बस किसी को डेट नहीं करना चाहता, जैसा हूँ खुश हूँ, वाकई। मैंने कहा, मैं भी। तो फिर तुम मुझे क्यों डेट करना चाहती हो? मैंने जवाब दिया, मैं बस अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रही हूँ। शॉन ने कहा, ओह, तो तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रही हो? ओह खुदाया, मैं उसका इस्तेमाल कर रही थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं अब हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं ये सोचती हुई निकल गई कि मैं ऐसा करने के लिए कितनी बदतमीज थी। फिर शॉन ने कहा, मुझे स्टोर पर जाना है, अगर तुम आना चाहती हो तो चलो। हम पैदल चले और बातें की और ये बिल्कुल भी डेट जैसा महसूस नहीं हुआ, बल्कि 2 नए दोस्तों की तरह लगा जो गपशप कर रहे हो। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो कितना होशियार था और मेरे साथ बात करने में कितना पुरसुकून था, जबकि वो मुझे बमुश्किल ही जानता था। हमने रात का खाना और आइसक्रीम खाई और उसने पैसे भी दिए। मुझे लगता है कि यह हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा एक डेट की तरह बन गया। इस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी मुतासिर रही थी, ये सोचकर कि वो पुरएतमाद नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो खेल नहीं खेलता या कूल बनने की कोशिश नहीं करता। वो बस अपनी जात में मुखलिस था और अगरचे वो बहुत होशियार था, उसे C ग्रेड सिर्फ इसलिए मिलते थे क्योंकि उसे स्कूल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे वाकई पसंद करने लगी हूँ और ओह नहीं, शायद मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही थी। मैंने मैक्स को फोन किया, मैक्स, हमें ये चैलेंज खत्म करना होगा। मैं शॉन के साथ एक डेट पर गई और मैं पहले ही उसकी मोहब्बत में पड़ रही हूँ। मैक्स ने कहा, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि मैंने एरियाना को डेट के लिए पूछा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये कितना पसंद है कि वो कितनी मेहरबान, अच्छी, होशियार और ख्याल रखने वाली है और मैं किसी ऐसे शख्स की तरफ से मुस्तरद किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसे खड़ा कर दिया, स्टूड हर अप, डेट पर नहीं गया। मैंने चिल्लाया, तुमने क्या किया? ये बहुत बुरी बात है, वो स्कूल की सबसे अच्छी लड़की है। मैक्स ने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं बस नहीं कर सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करती या हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो मेरा क्या होगा। मैंने कहा, मेरे ख्याल में मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। मैं उसे वाकई पसंद करती हूँ और अब मैं उससे बात करने से भी बहुत डरती हूँ। वो सिर्फ चंद अल्फाज से मेरा दिल मुकम्मल तौर पर तोड़ सकता है। मैक्स ने कहा, ठीक है, तो हम मुत्तफिक हैं कि हम उसे यही खत्म करेंगे। मैंने कहा, मंजूर है,
हमने एक बार फिर हाथ मिला लिया। स्कूल के बाद मैंने शान से बचने की कोशिश की, जबकि मैक्स एरियाना से बचता रहा। हम क्लासेस खत्म होने पर राहदारियों में सर झुकाए छप कर निकल रहे थे, हजूम में घुल मिल जाने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही हमने कोने पर मोड़ लिया, वो दोनों वहां मौजूद थे। शान मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन एरियाना मैक्स को घूर रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ी, तकरीबन शान को रास्ते से हटाते हुए, और मैक्स के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। एरियाना ने गुस्से से कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। मैं तैयार होकर इंतजार कर रही थी, और मैं इज्जत की हकदार हूं। तुम्हें क्या कहना है? ओह, तो जब तुमने मुझसे डेट के लिए पूछा था, तब तुम बहुत हमवार बन रहे थे, लेकिन जब सामना करना पड़ा तो तुम मुझे नहीं मालूम कर रहे हो। मुझसे दोबारा बात मत करना। मैक्स ने घबरा कर कहा, रुको, मुझे अफसोस है, मैं बस इसलिए डर गया था क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो, इतनी बेहतरीन हो, और सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। और अगर हम बाहर जाते और तुम मुझे पसंद ना करती, तो मैं खुद को बहुत बेवकत महसूस करता। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, ये बहुत गलत था, और मैं तुमसे इस बारे में बात ना करने और तुमसे बचने की वजह से एक बुज़दिल हूँ। मुझे बहुत अफसोस है एरियाना। एरियाना ने नरमी से कहा, इस बारे में कुछ और कहो कि मैं कितनी बेहतरीन हूँ। मैक्स ने कहा, सब जानते हैं कि तुम स्कूल की सबसे अच्छी लड़की हो, और ये सच है। तुम हमेशा दूसरों के लिए चीजें करती हो, लेकिन तुम किसी की तरफ से बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं करती, और मुझे ये बात पसंद है। सच ये है कि जब हम छोटे थे तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझ में तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद ना करती तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैं ऐसी लड़कियों को डेट करता हूँ जो सती है और बिल्कुल अच्छी होकर, क्योंकि वो तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जब वो मुझसे ब्रेकअप करती है तो इतना दर्द नहीं होता। नहीं होती। वाह, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो इसके बारे में या किसी के बारे में ऐसा महसूस करता है। आरियाना ने सबके सामने उसे चूमा, और वो दोनों इकट्ठे चले गए। फिर शान मेरे पास आया। मैंने सोचा अब मेरी बारी है ईमानदार बनने की। मैंने कहा, हाय, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं भी तुमसे बचने वाली थी। शान ने कहा, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं बस डरी हुई थी अपने आप से, और इस बात से कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मजबूत हूँ कि अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत में पड़ जाऊं और ये रिश्ता ना चले तो मैं उसे संभाल सकूं। शान ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि लोग कैसे मजबूत बनते हैं? वो खतरात, रिस्क मोल लेते हैं, और जब उन्हें तकलीफ पहुंचती है तो वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि हम हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मुझे मजा आया, और मेरे ख्याल में कोशिश करने के लिए इतना काफी है। इसने मेरा हाथ थामा और हम इकट्ठे चल पड़े। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। शायद शान और मैं हमेशा साथ रहेंगे, या शायद मुझे दोबारा शिफ्ट होना पड़ेगा और मैं इस इकलौते लड़के को खो दूंगी जिससे मैंने वाकई मोहब्बत की थी, और शायद आरियाना मैक्स के साथ सब कुछ खत्म कर देगी और इसका दिल तोड़ देगी। लेकिन जो मैं जानती हूँ वो ये है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ चीजें खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अहम नहीं थी और उनका कोई मतलब नहीं था। मैं इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकती कि क्या होता है। मैं सिर्फ ये कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, और मैं उसके साथ क्या करने का इंतखाब करती हूँ। और मैं कभी भी खौफ को वो काम करने से नहीं रोकने दूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, या उस शख्स के साथ रहने से नहीं रोकने दूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हो ये मेरी जिंदगी है और मैं उसे जीने का इंतखाब करूंगी।